25 डिग्री लिखे होने का मतलब हम समझते हैं कि ये एक एंगल है जिसकी डिग्री मेजर 25 है। गिवन एंगल की इस डिग्री मेजर को उसकी करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो इस मेजर को यहाँ पर लिख लो, मेजर को लिख लो, यहाँ डिग्री नहीं लगाना, डिग्री लगाए बिना मेजरमेंट को लिख लो। 25 मेजर है तो 25 लिख लिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, तो अब ये डिग्री मेजर जो है ना रेडियन मेजर में कन्वर्ट हो गया। हमें क्लेम ये करना है कि डिग्री की जो भी मेजर होगी उसे पाई बाई 180 से इंटू करना होता है, तो वो रेडियन मेजर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा करना क्यों होता है ये हमें समझना है, लेकिन क्लेम यही करना है कि डिग्री मेजर की जो भी अमाउंट होगी उसको पाई बाई 180 से इंटू कर दो, तो डिग्री मेजर उसकी करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर में कन्वर्ट हो चुकी होती है। अब इस रेडियन मेजर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5 के टेबल से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 5 5 जा और 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, इस तरह से 5 पाई अपॉन में 36 ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया हमारा। डिग्री की इस अमाउंट को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने पर डिग्री की जो भी मेज़र है वो उसकी करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर में कन्वर्ट हो चुकी होती है। अब हमें सीखना ये है कि पाई बाई 180 से इंटू क्यों करते हैं। डिग्री की मेज़र जब 180 होती है तो रेडियन की मेज़र पाई होती है। 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, ये रिलेशन है बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। इसी रिलेशन से हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि जब डिग्री की मेज़र 1 होगी तो रेडियन की मेज़र होगी पाई बाई 180। तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियंस होते हैं, तो यूनिटरी मेथड यूज 1 यूनिट की वैल्यू अगर पाई बाई 180 है तो 25 यूनिट्स की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 होगी। यही तो होता है यूनिटरी मेथड। 7th क्लास में यूनिटरी मेथड हम ऐसे ही यूज़ करते थे। 180 डिग्री पाई है तो 1 डिग्री पाई बाई 180 है तो 25 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 25। लेकिन 11th क्लास में हमें 1 डिग्री यूनिट डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जितने भी डिग्री को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियंस में, तो उस अमाउंट को लिख दो डिग्री लगाए बिना और पाई बाई 180 से इंटू कर दो। यूनिटरी मेथड हम 3 लाइन में कंप्लीट नहीं करेंगे, 11th क्लास में एक सिंगल लाइन में कंप्लीट कर देंगे। अब इसके सेकंड पार्ट में -47 डिग्री और 30 मिनट्स हैं। ये 0 डिग्री को शो करता है और ये सिंगल डैश जो होता है वो मिनट्स के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन में डिग्री और मिनट्स दोनों मौजूद हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, पहले थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फिर जब डिग्री की अमाउंट हमारे पास 240 है तो हम 240 को लिखेंगे, डिग्री यहाँ नहीं लगाना, 240 को लिखेंगे और इंटू करेंगे पाई बाई 180 से, क्योंकि अब तो हमें पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 होती है, तो 240 डिग्रीज की वैल्यू 240 इंटू 1 पाई बाई 180 होगी। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 0 कैंसिल, 6 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो कुल मिला के हमें मिल गया 4 पाई बाई 3 रेडियंस में। अब डिग्री की माप हमारे पास 520 है, तो डिग्री की इस माप को 520 को बिना डिग्री लगाए लिखना है और इंटू करना है हमने पाई बाई 180 से, तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 0 कैंसिल, 2 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 जा 2 6 जा 2 9 जा, तो कुल मिला के हमें मिला 26 पाई अपॉन में 9 रेडियंस। अब हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि डिग्री में एंगल होता है तब तो डिग्री यूज़ करते हैं, डिग्री को शो करते हैं इस 0 से, लेकिन जब रेडियंस में एंगल होता है तो हम रेडियन ना तो लिखते हैं ना अब हम सी लगाते हैं। पुरानी बुक में यहाँ सी ऊपर लिखा होता था, तो रेडियंस को शो करते वक्त एंगल जब रेडियंस में होता है तो यहाँ रेडियन शब्द हम लिखते ही नहीं हैं, ना हम सी लगाते हैं। और इसका कारण ये है कि व्हेन एन एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस द वर्ड रेडियन इज फ्रिक्वेंटली ओमिटेड। इसीलिए हम कहते हैं कि दीज एंगल्स 5 पाई बाई 36 या 4 पाई बाई 3 या 26 पाई बाई 9, these angles are written with the understanding that 5 pi by 36, 4 pi by 3 and 26 pi by 9 are radian measures। ये अंडरस्टूड होता है कि ये रेडियन मेजर में लिखे हुए हैं, इसलिए अब हमारी एनसीईआरटी की बुक में आंसर्स में जब रेडियन में एंगल होता है तो रेडियन मेजर के लिए ना तो वो रेडियन लिखता है ना सी लिखता है। तो बिना यूनिट के अगर कोई एंगल लिखा हुआ है तो उसे हम रेडियन में ही मानेंगे।
अब हमारा एंगल है -47 डिग्री 30 मिनट्स। पहली बात तो ये नेगेटिव एंगल है, एंगल कभी नेगेटिव होता नहीं है, ये नेगेटिव एंगल की डायरेक्शन होती है। जब एंगल की हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं तब एंगल को हम नेगेटिव कहते हैं, और जब एंगल की रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जब हम लेते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। तो ये डायरेक्शन को शो करता है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र ली गई है इस एंगल की। माइनस का कोई वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्शन से मतलब होता है। दूसरी बात, ये डिग्री के साथ मिनट्स भी गिवन है, तो मिनट्स को जब तक हम डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक हमारे पास साधन नहीं है कि हम इसे कैसे रेडियंस में कन्वर्ट करें। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एंगल यदि डिग्री में हो तो हम उसे π/180 से इंटू कर देते हैं, लेकिन ये तो डिग्री के साथ मिनट्स हैं, तो पहले इन मिनट्स की डिग्री बनाएंगे और मिनट्स की जब डिग्री बन जाएगी तब लमसम डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जितने भी डिग्रीज ये मिलेंगे उसको हम π/180 से इंटू कर देंगे। तो हमें मिनट्स को डिग्री में बदलना है, तो मिनट्स का रिलेशन डिग्री के साथ क्या होता है हमें ये चेक करना है। हमें मालूम है कि 60 मिनट्स का एक डिग्री होती है। हमें पहले मिनट को यूज़ करना है। मिनट कितने? 60। हमने देखा 60 मिनट की एक डिग्री होती है। हमने पहले उस यूनिट को लिखना है जो हमें गिवन है हमें मिनट्स, हमें कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। तो जिस यूनिट को कन्वर्ट करना है उसे पहले लिखना है, जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसे बाद में लिखना है। रिलेशन ऐसे बनानी है। तो 60 मिनट में 1 डिग्री होती है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 मिनट में डिग्री होगी 1/60। तो 1 मिनट में अगर 1/60 डिग्रीज हैं, अब 1 यूनिट का पता है तो अब जितने मर्जी मिनट पूछ ले। अब अगर हमसे 30 मिनट्स पूछ रहा है, 30 मिनट्स में 1 की जो भी वैल्यू होती है वो 30 से इंटू हो जाएगी। यही तो होता है यूनिटरी मेथड। ये डिग्री हो गई, और 30/60 जो है 1/2 हो गया। 31 जा और 32 जा, 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री हो गई। इसका मतलब 30 मिनट्स में हाफ डिग्री होती है। और 11th क्लास के बच्चे डिग्री मिनट में ऐसे भी सोच सकते हैं कि 60 डिग्रीज है, 60 मिनट्स हैं तो 1 डिग्री है, तो 60 के हाफ मिनट्स हैं। ये 60 का हाफ ही तो होता है 30 मिनट्स। तो 60 के अगर हाफ मिनट्स लिए हैं तो 1 के भी हाफ करने पड़ेंगे, 1 का हाफ तो हाफ ही होता है। तो डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं कि 30 मिनट में हाफ डिग्रीज होती है। मान लो 7 मिनट्स होते तो 7 × 1/60 लिखते हम। 30 का तो पता लग जाता है, तो हमने लिखा -47 डिग्रीज। डिग्रीज एक साथ लिख देंगे 1/2। ये 30 मिनट्स की हो गई 1/2 डिग्री। तो लमसम डिग्री अब हमने लिख दी यहाँ पे। इस वक्त ये हो गई 47 2 जा 94 और 195, माइनस का 95/2, और ये डिग्रीज में है। लेकिन अब हम डिग्रीज को कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियंस में, तो इस अमाउंट को अब डिग्री लिखे बिना, इसको लिखे बिना डिग्री को, इस अमाउंट को हम इंटू कर देंगे π/180 से। तो ये चेंज हो गया हमारा रेडियंस में। तो अब 95 और 180 जो है ना सिंप्लीफाई होंगे। 5 1 जा और 5 9 जा, 5 3 जा 15 होता है, और 30 के लिए 5 6 जा। तो कुल मिला के हमें मिला -19 पाई, माइनस का 19 पाई रेडियंस, 19 पाई अपॉन में 36 2 जा 72 रेडियंस। तो इस तरह से हमने डिग्री और मिनट को कन्वर्ट कर दिया रेडियंस में। ये डिग्री और मिनट दे करके फर्स्ट टेस्ट में अक्सर टीचर देते हैं कि इसको रेडियंस में कन्वर्ट करके दिखाओ। इन चारों में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 11th क्लास में हमें कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज़ एन एंगल। एंगल की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। मान लो OA एक रे है, और O जो है रे OA का इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट O को फिक्स करके मान लो हमने रे OA को कुछ रोटेशन दे करके OB पोजीशन तक पहुंचा दिया। रोटेशन के बाद फाइनल पोजीशन ऑफ OA जो है हमें मिल गई OB रे के रूप में। ये जो पॉइंट O है, इनिशियल पॉइंट O है, वो रे OA और OB का स्टार्टिंग कॉमन एंड पॉइंट है। इस पॉइंट ऑफ रोटेशन को हम वर्टिक्स भी कहते हैं। एंगल हमेशा उन दो रेज के बीच में बनता है जो किसी कॉमन एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रही होती हैं। ओरिजिनल पोजीशन ऑफ रे को हम इनिशियल साइड ऑफ एंगल, और फाइनल पोजीशन ऑफ रे को हम टर्मिनल साइड ऑफ एंगल भी कहते हैं। एन एंगल इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ए रोटेशन बिटवीन इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड
अबाउट ए वर्टिक्स। ये है एंगल की डेफिनेशन। एंगल की डेफिनेशन यही है कि जो इनिशियल साइड है एंगल की और जो टर्मिनल साइड है एंगल की, उसके बीच में जो रोटेशन का अमाउंट है, ये जितना अमाउंट है वो एंगल की मेजर होती है, एंगल की माप होती है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। तब पॉजिटिव कहेंगे जब एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेशन की डायरेक्शन लेंगे, तब पॉजिटिव एंगल है। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन द एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव। 11th क्लास के बच्चों को 12th क्लास की तैयारी के लिए बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं और नेगेटिव एंगल किसे कहते हैं। और वैसे भी क्लास में टीचर्स ये पूछते रहते हैं और क्लास में अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें 11th क्लास में कम से कम याद होनी चाहिए। जब ओरिजिनल रे ओ ए एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेती है, अगर हम इस पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन को कुल 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, देन ईच पार्ट इज़ 1 डिग्री। 1 डिग्री यही होता है। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होते हैं। जब 360 डिग्रीज होती हैं तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका समझो। तो 360 डिग्री में अगर 1 रेवोल्यूशन है तो 1 डिग्री में होंगे हमारे पास 1/360 रेवोल्यूशंस। 1/360 रेवोल्यूशंस होंगे। इसका मतलब जो 1 डिग्री होती है वो 1/360 के इक्वल होती है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन। ये 1 डिग्री की डेफिनेशन होती है। और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये रिलेशनशिप है डिग्री और मिनट्स में। 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स, ये मिनट और सेकंड में रिलेशन है। जब किसी एंगल की गिवन मेजर के साथ डिग्री मेंशन ना हो तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो एंगल की मेजर है वो रेडियन में गिवन है। तो 11/60 रेडियन में गिवन है किसी एंगल की मेजर। और अब हमें इस रेडियन मेजर को कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। और गिवन एंगल की रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस अमाउंट को, इस मेजर को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। जब हम 11/60 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो चुका होगा। और डिग्री में जब कन्वर्जन होता है तो डिग्री को शो जरूर करते हैं ऊपर। रेडियंस तो अंडरस्टूड होता है लेकिन डिग्री में यहाँ डिग्री मेंशन करनी पड़ती है। अब हमें क्लेम तो यही करना है कि रेडियन की जो भी मेजरमेंट होगी उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम उस मेजर को 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लेम तो हमें यही करना है, लेकिन ऐसा करना क्यों है ये हमें सीखना है। एंगल की रेडियन मेजर जब पाई होती है तो उसकी डिग्री मेजर होती है 180। पाई रेडियंस में 180 डिग्रीज होती हैं। ये रिलेशन हमें याद होनी चाहिए रेडियंस में और डिग्रीज में। हमें जो गिवन होता है यूनिट, रेडियन हमें गिवन है तो रेडियन पहले लिखना है और कन्वर्ट जिसे में करना है वो डिग्रीज में है तो डिग्री बाद में लिखना है। कितने रेडियन में कितने डिग्रीज होती हैं पहले रेडियन को मेंशन करेंगे, क्योंकि रेडियन हमारे पास है तो हमारे पास इधर लेफ्ट साइड में पास को बोलते हैं और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो दूर है तो डिग्रीज को बाद में लिखना है। इसके अकॉर्डिंग अगर हमें यूनिटरी मेथड यूज़ करना है तो पाई रेडियन से हम 1 रेडियन पे पहुंचेंगे। तो जब हमारे एंगल की मेजर की अमाउंट 1 रेडियन होगी तो डिग्रीज होंगे 180/π डिग्रीज। तो 180 के अपॉन में पाई लिखा तो यहाँ डिग्री मेंशन करना जरूरी है। आप यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जब यूनिट की वैल्यू पता होती है तो जितने यूनिट्स को हम चेंज करना चाहते हैं वो यूनिट 180/π से इंटू हो जाएंगे और डिग्रीज बन जाएंगी। यही तो होता है यूनिटरी मेथड। लेकिन इसमें क्या होता है, डिग्री वाले क्वेश्चंस में जब हमने रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी होती है और आंसर को डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स तक पहुंचाना होते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और उसे डिग्री, मिनट और सेकंड्स तक पहुंचाएंगे।
अब जब हम पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे तो 7 तो वहाँ जाएगा, और डिग्री लिखना ज़रूरी है, हर स्टेप में डिग्री अब नहीं छोड़ सकते क्योंकि डिग्री को मेंशन करना ही पड़ता है। 11 1 जा, 11 2 जा, 4 4 जा, 4 4 जा 16, 20 हो गया, 4 5 जा 20, 45 का 7 जा करके अपॉन में 8 डालेंगे और ऊपर डिग्री शो करेंगे हम। तो 45 का 7 जा देख लेते हैं। ये 45 के 7 जा से मुझे रिजल्ट मिला 315 और अपॉन में 4 2 जा 8 है। तो अब इसके ऊपर डिग्री मेंशन कर दिया हमने। डिग्री कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए, बच्चों की ये गलती होती है और हाफ मार्क्स टीचर काट लेता है। जितने स्टेप्स में तुम डिग्री लिखना छोड़ दोगे वहाँ हमारा हाफ मार्क्स कटेगा। तो 315 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये साइड में शो कर लेंगे हम कि डिवाइड करने पर हमें क्या मिलने वाला है। 315 को हम डिवाइड करने वाले हैं 8 से। 8 3 जा, 11 में से 4 गया 7, 75, 8 9 जा 72, 3। अब ये डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट भी डिग्री में है और रिमाइंडर भी डिग्री में है। अब यहाँ पॉइंट लगा के जीरो नहीं लगानी है, यहाँ पर डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। हमें मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ये रिलेशन हमें याद है। तो 1 यूनिट की वैल्यू पता हो तो हम 3 यूनिट को 3 × 60 कह देंगे। तो 3 × 60 से बनता है 180, तो हमें मिनट्स मिल गए 180। अब हम 180 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे 8 से डिवाइड करके। अब हमें मिनट्स मिलने वाले हैं 39, तो यहाँ लिख ही लेते हैं। 39 तो डिग्रीज में मिल गया हमें, 39 डिग्री मिल गया। अब मिनट्स देखते हैं। 8 2 जा 16, फिर से 8 2 जा 16। अब हमारा 4 रिमाइंडर बचा है। अब मिनट्स को डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट भी मिनट में होना चाहिए और रिमाइंडर भी हमें मिनट्स में मिलेगा। तो 22 मिनट्स हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, फिर काम निपटाएंगे हम। अब 4 मिनट्स को सेकंड्स में बदलना है। हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड। सिंगल डॉट से मिनट शो होता है और डबल डॉट से जो है वो डबल डैश से, सिंगल डैश से होता है मिनट और डबल डैश से होता है सेकंड। तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो यूनिटरी मेथड हम यूज़ करेंगे। तो 4 मिनट्स में 4 × 60 यानी 240, तो हमें मिल गया 240। मेजर वही रहेगा 8 3 जा 24 और ये 0 वहाँ पुट करेंगे, पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो हमें मिल गया 30 सेकंड्स। तो ये अब हमें मिल गया इसका आंसर 39 डिग्रीज 22 मिनट्स और 30 सेकंड्स। ये 315/8 डिग्री का आंसर है, डिग्री मिनट और सेकंड्स में। इसीलिए इस क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 3 मार्क्स की होती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ -4 लिखा है। अगर हमें पता है कि ये किसी एंगल की मेज़र लिखी हुई है और यहाँ डिग्री मेंशन नहीं है तो हमें पता है कि ये जो है रेडियन मेज़र में गिवन है एंगल। तो -4 रेडियन मेज़र को जब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज़ में तो हमने इसे 180/π से इंटू करना है। ये यूनिटरी मेथड है। तो अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया और हमें पता है डिग्री वाला क्वेश्चन डिग्री मिनट सेकंड में जाएगा। पाई की वैल्यू जब हम 22/7 पुट करेंगे इसमें तो 7 वहाँ जाएगा और डिग्री मेंशन करना हर स्टेप में ज़रूरी है। तो 4 और 22 2 के टेबल से कैंसिल होकर के सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगी हमें 180 × 2 360 और 360 का 7 जा करना है हमने करना है 360 का 7 जा। जो रिजल्ट आएगा ऊपर और अपॉन में 11 लिखना है और माइनस को मेंशन करना है। तो 360 का 7 जा मिला मुझे 2520 और अपॉन में 11 भी है तो हमने लिखा 2520, नेगेटिव साइन को छोड़ना नहीं है, अपॉन 11 और ये डिग्रीज आ गया। अब हमारा ये काम है कि 11 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो पहले हमें डिग्रीज मिलेंगी, रिमाइंडर डिग्रीज में बचेगा। 2520 को जब हमने 11 से डिवाइड किया तो कोशेंट मिला 229। अब डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिग्रीज हैं और रिमाइंडर मिला 1, तो ये भी डिग्री है क्योंकि डिग्री का डिवीज़न चल रहा है। हमें मालूम है 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं तो पहले हम इसको मिनट्स में चेंज करेंगे। तो 1 का 60 से इंटू ही होगा क्योंकि 1 डिग्री में ही तो चाहिए, 1 डिग्री में होते ही 60 हैं। तो 60 मिनट्स डिवाइड होंगे अब उसी डिवाइज़र से 11 से। 11 5 जा 55 और ये 5 बच गया। 5 जो बचा हुआ ये भी मिनट्स हैं और ऊपर कोशेंट भी मिनट है। तो अब
अब हम इन मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो यूनिटरी मेथड यूज़ होगा। जब 1 में 60 होते हैं तो 5 में क्या होंगे, 5 इंटू 60 तो 300 हो गया। तो अब हम 300 को डिवाइड करेंगे उसी 11 से, तो 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। अब जो भी रिमाइंडर बचेगा वो सेकंड्स में बचेगा, तो सेकंड के रिमाइंडर को अब रहने देंगे क्योंकि मिनट सेकंड में हमें जाना नहीं है। तो कुल मिला के हमें 229 डिग्रीज मिले, 5 मिनट्स मिले और 27 सेकंड्स मिले। तो इतना काम करेंगे, ये अब 3 मार्क्स मिलेंगे। माइनस का ये साइन छोड़ना नहीं है। 229 डिग्रीज, 5 मिनट्स और 27 सेकंड्स, इस तरह से हमने -4 रेडियन को कन्वर्ट कर दिया करेस्पॉन्डिंग डिग्री मेजर से। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका, जिसमें हमें डिग्री, मिनट और सेकंड तक पहुंचना होता है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जबकि अगले दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क्स वाले ही हैं। अब तक हमने सीख लिया है कि 5π/3 के साथ डिग्री मेंशन नहीं है तो ये रेडियंस में एंगल हो गया, और अगर रेडियन में जो भी एंगल होता है उसकी अमाउंट को लिखते हैं, जो भी मेजर है उसे लिखो, मल्टीप्लाई किससे करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है। ये तो हमने सीख लिया है, ये क्लेम करना चाहिए। और सीखा क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने सीख लिया इसको, और ये डिग्रीज में लिख दिया हमने। डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्रीज को मेंशन जरूर करेंगे। अब ये 1 मार्क का इसलिए है क्योंकि यहाँ पाई ऊपर नीचे होने से कैंसिल हो जाता है, और 3 6 18, तो कुल मिला के हमें 300 डिग्रीज मिल गया। अब बताओ ये तो 1 मार्क से ज़्यादा कैसे हो सकता है, इसलिए ये 1 मार्क में आता है। तो इसी तरह से जो इसका 4th पार्ट है वो है 7π/6 रेडियंस। यहाँ डिग्रीज नहीं है तो ये रेडियंस ही है। तो जो भी डिग्रीज की मेज़र है उसको लिखेंगे, अमाउंट को, इस माप को लिखेंगे और इनटू करेंगे 180/π से, तो बन गया डिग्रीज में। और डिग्रीज में ये 1 मार्क का इसलिए है क्योंकि पाई से पाई ने कैंसिल होना है। 6 3 जा 18, तो 3 7 जा 21 होता है, तो 210 डिग्रीज आ गया। इसीलिए 3rd पार्ट और 4th पार्ट जो है वो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। हमारा ये व्हील 1 मिनट में 360 चक्कर काट रहा है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड्स में, 60 सेकंड्स में 360 चक्कर काट रहा है। अब पूछता ये है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक व्हील एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2π रेडियंस कवर करता है, ये हमें पता है। अब अगर हमें पता चल जाए कि 1 सेकंड में ये व्हील 6 रेवोल्यूशंस लेने वाला है, 6 चक्कर काटने वाला है, तो एक चक्कर में यदि 2π रेडियंस कवर कर रहा है ये व्हील, तो 6 चक्कर में 2π का 6 जा यानी 12π कवर करेगा। अब हमें पता ये लगाना है कि 1 सेकंड में कैसे पता लगाएं कि ये 6 रेवोल्यूशन ही कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए जो गिवन है वो ये गिवन में कहता है कि 1 मिनट में, 1 मिनट कहो या 60 सेकंड कह लो, 60 सेकंड्स में व्हील जो है 360 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। ये बात हमें गिवन है। अगर 60 सेकंड्स में 360 रेवोल्यूशन ले रहा है तो हमारा व्हील 1 सेकंड में 360/60 रेवोल्यूशंस लेगा, और 360/60 का मतलब यही होता है 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ये हमने पता लगा लिया कि 1 सेकंड में हमारा व्हील 6 बार घूम रहा है। तो जब 1 सेकंड में 6 बार घूम रहा है तो एंगल टर्न इन 1 रेवोल्यूशन हमें पता है 2π रेडियंस। एंगल टर्न इन 1 रेवोल्यूशन 2π रेडियंस ये हमें मालूम है। तो एंगल टर्न इन 1 सेकंड, 1 सेकंड कह लो या 6 रेवोल्यूशंस कह लो, एक ही बात है, क्योंकि 1 सेकंड में वो 6 रेवोल्यूशन ले रहा है। तो एंगल टर्न इन 1 सेकंड जो है वो 2π का 6 जा हो जाएगा, 2π × 6, तो कुल मिला के हमें मिला 12π रेडियंस। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में सेट हो चुका है कई बार। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमें इन सब चीज़ों को रिवाइज करके याद कर लेना चाहिए कि कोड क्या होती है, आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क किसे कहते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल का क्या मतलब है,
और एल आर और थीटा में क्या रिलेशन होता है और ये एल आर थीटा क्या होता है। मान लो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए और बी दो पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर हैं। तो ये किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स हों उन्हें मिलाने वाली लाइन को हम कोड कहते हैं। अ कोड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कोड सर्कल को दो पीसेज में बांट देती है। अब पॉइंट ए से लेकर और पॉइंट बी तक के बीच में जो ये सर्कल का एक टुकड़ा है, ये ए से बी तक, अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। और आर्क भी देखने से दो हिस्सों में बढ़ता है। एक हमें स्मॉल आर्क दिखाई देगा, जो स्मॉल आर्क है वो माइनर आर्क कहलाता है, माइनर आर्क ए बी। और जो बड़े वाला आर्क है वो मेजर आर्क कहलाता है। तो कोड जो है सर्कल को दो पीसेज में तोड़ देती है, एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। ये सब कुछ हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, खाली रिवीजन कर रहे हैं हम। जब हमें ए बी लिखा हुआ दिखाई देगा, ए बी, तो ये कोड है। और जब आर्क ए बी की बात करेंगे, ये ए बी जो लिखा दिखाई देगा वो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये ए बी लिखा जाएगा। अगर वो आर्क ए बी को लिखना चाहता है तो या तो ए बी के ऊपर ऐसे आर्क लगाएगा वो, या उसे आर्क ए बी लिखना पड़ेगा, आर्क ए बी। आर्क लिखने का ये तरीका होता है। और इसी आर्क ए बी की जो लेंथ होती है, इसे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में एल से डिनोट करने वाले हैं। कि लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, आर्क की जो लेंथ होती है हम उसे एल से डिनोट करते हैं। ये लेंथ ऑफ आर्क है। और आर्क हमारे दो टाइप्स के हैं, एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है। अगर आर्क के साथ यहाँ मेजर ना लिखा हो तो वो माइनर आर्क ही माना जाता है। अगर खाली लिखा हो ए बी आर्क तो इसका मतलब हम माइनर आर्क की बात कर रहे हैं, मेजर की नहीं कर रहे हैं। मेजर की बात करेंगे तो मेजर आर्क लिखना पड़ेगा। और रेडियस के बारे में तो हमें पता है कि रेडियस जो होता है, रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल। जो सेंटर को सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से मिलाता है उसी को रेडियस कहते हैं हम। ये तो हमें सब छोटी क्लासेस का काम है ये सारा। और रेडियस का जो प्लूरल होता है उसे रेडियाई पढ़ते हैं हम, रेडियाई, RADII, रेडियाई। ये रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। जब दो रेडियस होंगे तो रेडियाई कहेंगे हम उन्हें। ये जो पीस ऑफ सर्कल है ए और बी के बीच में, इसे हम आर्क ऑफ सर्कल कहेंगे, आर्क कहेंगे इसे, आर्क है ये, आर्क ए बी। या इसे कहेंगे हम ए बी के ऊपर ऐसे आर्क लगा देंगे, आर्क ए बी। इसकी लेंथ को हम एल से डिनोट करेंगे हम। अब इस आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, अगर हम उसे सेंटर से मिलाएंगे तो ये दो रेडियस बन गए, तो दो रेडियस को हम रेडियाई बोलेंगे। तो अगर हम सर्कल के सेंटर को एंड पॉइंट ऑफ आर्क से मिला दें, ए और बी एंड पॉइंट ऑफ आर्क्स हैं, तो ये रेडियाई जो आपस में मिल करके सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं उसे थीटा रेडियंस से हम डिनोट करते हैं। ये रेडियंस में होता है, थीटा रेडियंस। और ये तो हमें मालूम है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ये एल है हमारी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ए से बी तक, ये लेंथ है, एल है। एल आर थीटा में रिलेशनशिप होती है अब हमारी, जो हमने 4th क्वेश्चन में यूज़ करनी है। फॉर्मूला समझ लो, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशनशिप होती है बिटवीन एल आर और थीटा में। और इसकी एक शर्त है कि एल और आर का यूनिट सेम होना चाहिए। इस लेंथ का और रेडियस का यूनिट सेम होना चाहिए। दोनों या तो सेंटीमीटर में होने चाहिए या मीटर में होने चाहिए, सेम यूनिट के होने चाहिए। तब जो थीटा है उस पर डिग्री नहीं लगी हुई है। और हमें मालूम है जब एंगल की बात हो, एंगल की मेजर की बात हो, डिग्री ना हो तो वो रेडियंस में होता है। तो एल आर थीटा के फॉर्मूले में हमने थीटा को रेडियन में यूज़ करना है। अगर थीटा मान लो डिग्रीज में गिवन होगा तो डिग्रीज को हम π/180 से इंटू करके उसे रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे, तब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। थीटा इस फॉर्मूले में रेडियंस में डाला जाएगा, डिग्री में कभी नहीं डाला जाएगा। और जब एल आर थीटा से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो भी थीटा हमें रेडियंस में मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशंस वो इन्फॉर्मेशंस हैं ये वाली तो जो हम 10th क्लास तक सीख चुके हैं। और ये जो 11th का है एल आर थीटा,
ये हमने अब सीखा है और इसे हम 4th क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और आगे के कई क्वेश्चंस में यह यूज़ होने वाला है। सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, तो हमें जो गिवन सर्कल है उसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर। एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ये जो आर्क ए बी है, आर्क ए बी ऐसे लिखते हैं आर्क ए बी, इसकी जो लेंथ गिवन है वो है 22 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ये कहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पर बने हुए एंगल को पूछ रहा है ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, रेडियस तो 100 सेंटीमीटर बता दिया, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ये जो 22 सेंटीमीटर लेंथ की आर्क है, ये जो ए बी आर्क है जिसकी लेंथ को हमने एल माना है, ये एल 22 सेंटीमीटर की है, ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रही है उसकी डिग्री मेजर पूछी हमसे। हम तो एंगल को यहाँ रेडियंस में लिखते हैं, थीटा रेडियंस हमने मान लिया, लेकिन उसने थीटा की कीमत डिग्री पे पूछी है, ये क्वेश्चन है उसका। और हमें एल आर थीटा में रिलेशन याद है कि एल आर थीटा में रिलेशन होती है एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमने लिखा एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये इसकी एक शर्त है कि एल और आर का यूनिट सेम होना चाहिए और थीटा रेडियंस में होना चाहिए। तो यहाँ से जो थीटा हमारे हाथ लगता है वो रेडियंस में लगता है। तो एल तो हमें 22 गिवन है, ये रही 22 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारा है 100 सेंटीमीटर, तो 100 लिखेंगे, तो ये थीटा बच गया। तो थीटा का फार्मूला बनेगा एल अपॉन में आर कह लो, या सीधा ऐसे इस इक्वेशन में भर के आप कह लो, थीटा इज इक्वल टू 22/100 निकलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 22/100। ये रेडियंस में है क्योंकि इसके ऊपर मेंशन नहीं है ना डिग्री, इसलिए ये रेडियंस में एंगल है। और एल इजकल टू आर थीटा में ही हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। कोई बच्चा याद करना चाहे तो आर इजकल टू एल अपॉन थीटा हो गया, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर हो गया, लेकिन हम इसी को याद करते हैं एल इजकल टू आर थीटा। अब थीटा हमारा रेडियंस में आ चुका है और इसे कन्वर्ट करना है हमने डिग्रीज में, वो तो हम सीख ही चुके हैं। थीटा अगर हमें डिग्रीज में चाहिए तो थीटा की जो वैल्यू रेडियंस में गिवन है उस अमाउंट को लिखते हैं और उसे 180 अपॉन में पाई से इंटू कर देते हैं। जैसे ही हम रेडियंस की अमाउंट को 1/80 पाई से इंटू करते हैं तो वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम डिग्री मेंशन करते हैं। तो थीटा अब हम डिग्री में निकाल रहे हैं। अब डिग्री में तो हमें मालूम है कि डिग्री मिनट सेकंड वहाँ तक जाना होता है, पाई की वैल्यू 22/7 हमें लिखनी होती है। तो जब हम पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, 7 तो वहाँ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल होने वाला है, 0 से 0 जाएगी, 5 2 के टेबल से 5 और 18 कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के हमें 60। अब देखो हमने डिग्री मेंशन नहीं की तो यहाँ मार्क्स हमारा हाफ कटेगा। डिग्री हर स्टेप में मेंशन होनी चाहिए। 63 अपॉन में 5 आ गया, तो अब हमें 63 अपॉन में 5 को कैलकुलेट करना है कि कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड्स हैं। इसके लिए हम साइड में 63 को डिवाइड करने वाले हैं हम किससे, 5 से। तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हमारे को मिल गए डिग्रीज। क्योंकि हम डिग्रीज को डिवाइड करेंगे तो डिग्री में कोशेंट मिलेगा, डिग्रीज में ही हमें रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन हमें रिमाइंडर को 60 से इंटू करके, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो डिग्रीज को 60 से इंटू करेंगे तो 3 को 60 से इंटू करेंगे तो 180 आ गया। अब 180 हमें मिनट्स मिल गए। जब हम 180 मिनट्स को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिनट्स में कोशेंट मिलेगा। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो ये मिनट्स में आ गया हमारा और रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो ये सेकंड में नहीं जाएगा क्वेश्चन। 12 डिग्रीज और 36 मिनट से हमें आंसर मिल गया। 12 डिग्रीज 36 मिनट्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एल आर थीटा के इस रिलेशन से हम एक बात और भी समझ सकते हैं कि जब एल और आर इक्वल होंगे, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल जब दोनों इक्वल होंगे, तब थीटा की वैल्यू देखो क्या आएगी। थीटा का फॉर्मूला यहाँ से तैयार होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, ये फार्मूला हो गए। और जब एल और आर इक्वल होंगे, तो जब एल और आर इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे इक्वल क्वांटिटी, तो 1 आएगा, तो ये 1 रेडियन हो गया।
इसका मतलब जब एल और आर इक्वल होते हैं, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल जब इक्वल होते हैं, तब थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 रेडियन होती है। 1 रेडियन का यही मतलब होता है। अब ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसे मैंने गलती से सोल्व करते समय क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया। ये 5th क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, हमें दिए गए सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। डायमीटर यदि सर्कल का 40 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर इम्प्लाइज दैट रेडियस ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। हमें पता है कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। इस सर्कल की एक कोड है और उस कोड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कोड तो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो सीधा डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है उसे कोड बोलते हैं। तो ए बी जो है स्ट्रेट लाइन जो है वो एक कोड है, तो वो 20 सेंटीमीटर है। तो ए बी की लेंथ जो है ना स्ट्रेट लाइन की वो है 20 सेंटीमीटर। अब कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। जो कोड होती है, कोई भी कोड हो सर्कल को दो आर्क्स में डिवाइड कर देती है। एक इस कोड ने एक तो आर्क सर्कल का ये बनाया है ए से बी तक, और दूसरा जो आर्क बनाया है इस कोड ने बी से लेके ए तक बनाया है। जो ए से बी तक छोटा का जो छोटा हमारा आर्क है माइनर आर्क ऑफ द कोड, ये माइनर आर्क ऑफ द कोड है और ये मेजर आर्क ऑफ द कोड है बी से ए तक। इसे बोलते हैं आर्क ए बी, ऐसा लिखा जाता है। आर्क ए बी को हमने एल माना है, आर्क ए बी की लेंथ को हम एल मानते हैं और इसी पे क्वेश्चन मार्क है कि इसी की हमसे लेंथ पूछी है। अब इस आर्क ने जो सेंटर पर एंगल बनाया है वो थीटा है, थीटा रेडियंस माना है हमने। थीटा तक पहुंचने के लिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कंडीशन छुपा के दे रखी है। उसने बोला है कि ए बी की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है और रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये रेडियस 20 सेंटीमीटर का है, अगर ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया रेडियस है तो ए बी भी उसने 20 सेंटीमीटर ही दे रखी है। तो 20 सेंटीमीटर वाला एक ट्राइंगल बन गया। इसका मतलब ओ ए, ओ बी और ए बी ये सभी 20 सेंटीमीटर के हैं। अगर ये 20 सेंटीमीटर हैं सारी साइड्स तो ट्राइंगल ए ओ बी को हम कहेंगे ये तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। तो इक्वल एंगल मतलब 60 डिग्रीज के, लेकिन एल आर थीटा के फॉर्मूले में हमें थीटा रेडियंस में चाहिए होता है। तो थीटा की वैल्यू रेडियंस में मिलेगी हमें π/3 रेडियंस, क्योंकि π/3 रेडियंस को ही हम 60 डिग्रीज कहते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमने रेडियंस में निकाल ली और अब हमें एल आर थीटा में रिलेशन पता होना चाहिए। एल आर और थीटा में रिलेशन ये होता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इसकी एक कंडीशन है कि L और R का यूनिट सेम होना चाहिए और थीटा रेडियंस में होना चाहिए। अब हमने थीटा निकाला ही रेडियंस में है, तो L की जगह तो हम पुट करने, L तो हमें निकालना है और R की जगह हम पुट करने वाले हैं 20 सेंटीमीटर, क्योंकि R की वैल्यू 20 गिवन है और थीटा हमने निकाला है। थीटा भी गिवन था लेकिन छुपा के दे रखा था। इसमें कंडीशंस ऐसी थी, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें ए बी जो कोड की लेंथ है और रेडियस जो है वो तीनों इक्वल साइड वाला एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्रीज के होते हैं। ये बात इसमें स्टेटमेंट में गिवन थी जो हमें ढूंढनी थी। तो थीटा मिल गया π/3। अब आर को 20 डाला हमने और तो आर की वैल्यू हमने पुट की 20 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू पुट की हमने π/3। तो 20 π/3 और लेंथ मिलेगी सेंटीमीटर में, क्योंकि जो यूनिट रेडियस का होता है वही यूनिट लेंथ ऑफ आर्क का आएगा। इस आर्क की लेंथ निकाली हमने, आर्क लेंथ ए बी। ये जो ए बी लिखा है वो सीधी लाइन के लिए होता है ए बी, और आर्क के लिए हम इसे ए बी के ऊपर आर्क बनाते हैं। इफ़ इन 2 सर्कल्स, ये रहे 2 सर्कल्स, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, ये L1 और L2 इनके आर्क्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है। सबटेंस एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। पहले सर्कल में जो L1 है
वो थीटा 1 डिग्री में बना रहा है। जो थीटा 1 है उसकी डिग्री गिवन है हमें, डिग्री वो है 60 डिग्रीज। और ये जो थीटा 2 है इसकी डिग्री के बारे में बता रहा है। थीटा 2 डिग्री में जो एंगल है वो है 75 डिग्रीज। इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। अब R1 और R2 का रेशो चाहिए हमें, इस पे क्वेश्चन मार्क है। सवाल हमसे पूछा है R1 और R2 का रेशो बताओ, ये क्वेश्चन है। हमें इन दोनों सर्कल्स में जो L1 और L2 आर्क्स हैं इनकी लेंथ सेम बताई है। आर्क्स की लेंथ सेम है, मतलब L1 की लेंथ L2 के इक्वल है, ये गिवन है। इसी की हेल्प से हमने अब क्वेश्चन करना है। L का लेंथ का फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क का होता है R थीटा। तो फर्स्ट सर्कल में L1 R1 थीटा 1 है, तो L1 का फार्मूला हो गया R1 थीटा 1 और L2 बन गया R2 थीटा 2। अब लेंथ L और R थीटा में जो रिलेशन होती है इसमें डिग्रीज में नहीं होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। तो हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे R1 के साथ थीटा 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके साथ साथ डिग्रीज को हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियंस में। और वो तो हमें आता है कि रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से इनटू कर देते हैं हम, तो बन गया ये रेडियंस में। अब डिग्री मेंशन नहीं करनी, डिग्री को हमने जब रेडियंस में बदलना है तो डिग्री यहाँ लिखी नहीं होनी चाहिए, 60 इंटू π/180। इसी तरह से R2 जो है इसको जब थीटा 2 की वैल्यू से इंटू करेंगे तो 75 इंटू होगा हमारा π/180 से। तो ये रेडियंस में बदल गए दोनों एंगल्स। अब इक्वलिटी में तो इक्वल नंबर कैंसिल होंगे, π/180 से π/180 कैंसिल हुआ, और 60 और 75 दोनों 15 के टेबल में आती हैं, तो 15 4 जा और 15 5 जा, ये कैंसिल होकर के हमें मिल गया R1 इंटू 4 इज इक्वल टू R2 इंटू 5। अब मुझे R1 और R2 का रेशो चाहिए हमें, तो R1 के अपोन में ये R2 अपोन में आएगा उधर से, और 5 के अपोन में ये 4 इधर से जाएगा। तो R1 और R2 का रेशो आ गया 5:4। R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5:4। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार सेट हो चुका। क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में कई बार 4 मार्क्स का सेट हो चुका है। दो अलग अलग सर्कल में ये सेम लेंथ के आर्क्स सेंटर पर एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री का बनाते हैं, और हमसे R1 और R2 का रेशो पूछा गया है। L1 और L2 इक्वल है, ये हमें गिवन है। L1 हो गया R1 थीटा 1, L2 हो गया R2 थीटा 2, ये हम सबको याद होता है। L इजकल टू R थीटा। अब फॉर्मूले में जब हम 60 डिग्री को पुट करेंगे तो उसे π/180 से इंटू कर देंगे ताकि वो रेडियंस में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह से 75 डिग्री को भी 75 के अमाउंट को π/180 से इंटू कर देंगे, तो ये रेडियंस में हो गया, क्योंकि फॉर्मूले में थीटा रेडियंस में होना चाहिए। π/180 से π/180 कैंसिल, और 60 और 75 15 के टेबल से कैंसिल। अब R2 उधर से अपोन में आएगा और 4 इधर से अपोन में जाएगा, तो R1 और R2 का रेशो मिल गया 5:4। R1 रेशो R2 5:4। 75 सेंटीमीटर लेंथ का ये पेंडुलम इस तरह से स्विंग कर रहा है। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहता है कि पेंडुलम की ये जो टिप है स्विंग करते समय अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ की ये आर्क डिस्क्राइब कर पाती है, तो बताओ ये 10 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ सेंटर पर कितने रेडियन का एंगल बनाएगी। तो पेंडुलम की लेंथ को तो हम रेडियस मानेंगे, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। पेंडुलम की लेंथ तो रेडियस हो गई 75 सेंटीमीटर, और फर्स्ट पार्ट में जो L है, आर्क की जो लेंथ है वो L होती है, तो इस पे स्प्रिंग डाल रखा है हमने, तो ये हम उसने बताई है 10 सेंटीमीटर है। और थीटा के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और थीटा भी रेडियंस में ही पूछा है। तो हमें मालूम है कि L इजकल टू R थीटा होता है। अगर हमें मालूम है L इजकल टू R थीटा है, तो यहाँ से थीटा का फार्मूला निकाल सकते हैं हम। थीटा इजकल टू L अपॉन में R हो गया, थीटा इजकल टू L अपॉन में R, L अपॉन R। तो L हमें गिवन है 75,
नहीं, एल गिवन है 10 और रेडियस गिवन है, आर गिवन है 75। अब इसे कैंसिल करेंगे 5 के टेबल से, 5 2 जा और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 2/15। ये थीटा की वैल्यू मिल गई हमें रेडियंस में, 2/15 रेडियंस मिल गया ये एंगल। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यही पेंडुलम जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है, उसकी टिप अगर स्विंग करते समय 15 सेंटीमीटर लेंथ का आर्क डिस्क्राइब करती है, तो 15 सेंटीमीटर की लेंथ का आर्क इस समय सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा रेडियंस में। तो रेडियस तो हमारा वही है, उसने पेंडुलम की लेंथ तो बदली नहीं है, तो लेंथ ऑफ आर्क उसने बदल दी। एल का जो आंसर है वो उसने बदल दिया, वो बदल दिया 15 सेंटीमीटर में। अब हमसे थीटा पूछा है, तो हमें मालूम है कि थीटा का आंसर तो L/R होता है। L = R थीटा हमने अभी किया था, तो थीटा = L/R आया था। तो L की वैल्यू भरनी है हमने 15 और R की वैल्यू भरनी है 75, और ये तो 15 के ही टेबल से कैंसिल होकर 15 5 जा, हाँ 1/5 रेडियंस आ गया इसका आंसर। थीटा का आंसर जो है रेडियंस में आ गया, 1/5 रेडियंस। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारा। इसके थर्ड पार्ट में पेंडुलम की ये टिप स्विंग करते समय 21 सेंटीमीटर का आर्क डिस्क्राइब करती है। तो 21 सेंटीमीटर का आर्क जो है वो सेंटर पर कितना रेडियन का एंगल बनाएगा, ये हमसे पूछा है। तो आर तो 75 सेंटीमीटर फिक्स कर रखी है पेंडुलम की लेंथ, तो अब उसने लेंथ बदल दी, हमने एल बदल दी, लेंथ ऑफ जो आर्क की लेंथ है वो बदल दी, और वो बदल दी उसने 21 सेंटीमीटर में। क्वेश्चन तो वही थीटा पूछा है रेडियंस में, तो L/R ही होगा। तो L हमारा 21 है, L/R लिख देते हैं, 21/75 हो गया। तो अब ये 3 के टेबल से कैंसिल होके 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो थीटा की वैल्यू मिल गई हमें 7/25 रेडियंस। तो ये 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स 1 1 मार्क्स के 3 पार्ट्स हैं। अगर ये 3 नंबर का देता है तो तीनों पार्ट्स देगा।